Good morning everyone. Hope you all are fine. So let's start our topic. देखिए बच्चे, हम कर रहे थे काल का अर्थ होता है समय, ठीक है। अब हमने किया था सबसे पहले काल के जो है कितने भेद होते हैं, 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के कितने भेद थे, 3, ठीक है। एक बार हम उसका रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। वर्तमान काल, सबसे पहले वर्तमान काल का था जो सबसे पहला भेद था सामान्य वर्तमान काल, ये था सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्या था, जो इसकी संरचना थी वो क्या थी, धातु प्लस ता है, ते हैं, ती है, ताहू। जैसे राम खाना खाता है, ठीक है, अध्यापिका पढ़ाती है, मैं सोता हूँ। इसमें क्या जाए, कोई भी धातु का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, जब क्रिया में से ना प्रत्यय हट जाता है, जैसे जा, अगर मैं कहूँ जा तो ये हो गई धातु। अगर मैं इस जा धातु में ना और जोड़ दूँ तो वो क्या बन जाएगा, क्रिया। क्लियर है आपको। अगर मैं कहूँ खा तो क्या है, धातु। अगर मैं कहूँ खा ना प्रत्यय मैंने जोड़ दिया, ये जो ना है उसको कहते हैं प्रत्यय जोड़ दिया मैंने इसमें, तो ये क्या बन गई, क्रिया, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, तो वो कौन सा काल होगा हमारा, सामान्य वर्तमान काल, जिसमें ता है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ, ते हैं। इसमें ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, इसकी पहचान होती है, ठीक है। तो वो होता है हमारा सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद जो हमारा सेकंड था वो था हमारा तात्कालिक वर्तमान काल। क्या था, तात्कालिक वर्तमान काल, जिसको हमने दूसरा नाम भी बताया था मैंने आपको, अपूर्ण वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल या फिर अपूर्ण वर्तमान काल, यही था जिसमें काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, और वर्तमान है तो उसमें आएगा ही, ठीक है। और जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, कंप्लीशन ऑफ वर्क नहीं दिखा रहा, मैं खाना खा रहा हूँ, रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ, ठीक है। ये तो आएगा ही, क्योंकि वर्तमान की पहचान होती है। और अपूर्ण की और तात्कालिक की, ये दोनों को हम एक नाम दे सकते हैं, ठीक है, जैसे रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अध्यापिका, माँ, खाना बना रही है, मीन्स अभी खाना बनाने का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, रही है, ये इसकी क्या थी, हमारी पहचान थी। और है लगने से क्या पता लगता है कि कौन सा काल है, वर्तमान है। और रहा, रही से पता लगता है हमें कि इसमें जो है काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें से कौन सा काल हुआ, तात्कालिक या फिर अपूर्ण वर्तमान काल हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड था वो था हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा था, संदिग्ध वर्तमान काल। और जो संदिग्ध वर्तमान काल है उसमें मैंने आपको एक शब्द बताया था, जिससे आपको इजीली जो है फाइंड करने में पता लग जाएगा, जैसे संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, सामान्य वर्तमान में ता, ते, ती, ये था। उसके बाद हमने अपूर्ण में कौन सा पढ़ा था, रहा, रहे, रही, ये दोनों थे। अब जब संदिग्ध एक शब्द जो हमारा संदिग्ध वर्तमान है, संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह, मीन्स डाउट होता है, काम हो चुका होता है या नहीं, ठीक है। जैसे माँ ने खाना बना लिया होगा, संदिग्ध के आगे में एक वर्ड जुड़ जाएगा, कौन सा, होगा, ठीक है। इसके साथ खाना, जैसे राम खाना खाता होगा, ठीक है। इसके साथ कौन सा वर्ड जुड़ जाएगा, होगा, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। धातु, इसकी संरचना क्या बन जाएगी हमारी संदिग्ध वर्तमान काल की, धातु प्लस ता होगा, ते होंगे, ती होंगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ठीक है। मीन्स संदिग्ध का नाम आते हमारे सामने कौन सा शब्द आ जाएगा, होगा। जहां पर भी आपको संदिग्ध होगा वर्ड दिख जाए, इट मीन्स कौन सा काल है, संदिग्ध वर्तमान काल। और आपको साथ में ये भी देखने होंगे, जैसे मैंने आपके सामने का एग्जाम्पल लिखा है, राम खाना खाता होगा, संदेह इस बात में, ठीक है, क्या पता कई बार गया होगा
ठीक है, क्या पता सोता हो, ठीक है, मीन्स डाउटफुल बात रहेगी हमेशा, कंफर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। जैसे शाम खेलता होगा, खेलता होगा, ठीक है। दीपक पढ़ रहा होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था ता, ये रे और होगा, ता होगा, रहा होगा। होगा शब्द किसको शो करता है, संदिग्ध को शो करता है, ठीक है। तो ये वर्तमान का था हमारा। अब उसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा सेकंड है काल, वो है हमारा भूतकाल। कौन सा काल है बच्चों, भूतकाल। सेकंड भूतकाल, परिभाषा क्या होगी भूतकाल की, जिसमें भूतकाल की परिभाषा क्या होगी, जिसमें क्रिया का सामान्य रूप से जो है बीते हुए समय में होना पाया जाए। क्योंकि भूतकाल किसको कहते हैं, जो समय बीत चुका है। जब क्रिया जो है बीते हुए समय में हुई होगी तो वो कौन सा काल होगा, भूतकाल, ठीक है। क्या होगा, जिस क्रिया के होने का जो है क्या होगा, बोध हमें कहाँ पर होगा, बीते हुए समय में। इट मीन्स वो कौन सा काल है हमारा, भूतकाल। क्लियर आपको। अब हम देखते हैं कि जो भूतकाल है उसके कितने भेद, जैसे वर्तमान काल के कितने भेद थे, 3, ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान काल के कितने भेद थे, 3 भेद थे हमारे। ऐसे ही जो भूतकाल है उसके हमारे कितने भेद है, 6 भेद। कितने भेद है, 6 भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है। सबसे पहले जैसे वर्तमान काल में, जैसे वर्तमान काल में सबसे पहला काल कौन सा था, सामान्य वर्तमान काल। ऐसे ही भूतकाल का सबसे पहला जो भेद होगा वो कौन सा होगा हमारा, सामान्य भूतकाल। कौन सा होगा बच्चे, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है, जिसमें क्रिया का सामान्य रूप से बीते हुए समय में होना पाया गया। क्योंकि हम भूतकाल की बात कर रहे हैं तो कोई भी क्रिया जो होगी इसमें कब होगी, बीते हुए समय में ही दर्शाई जाएगी। ठीक है। जिस काल में किसी भी क्रिया का होना सामान्य रूप से भूतकाल में पाया जाए, बीते हुए समय में पाया जाए, वो होता है हमारा सामान्य भूतकाल। अब इसकी संरचना आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, संरचना है हमारी इसकी, ताकि आप इसको इजीली फाइंड कर सके कि ये कौन सा काल है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है अगर आप अच्छे से समझेंगे तो। जैसे संरचना हम देखते हैं इसकी, धातु प्लस आ ए ई लिया लिए ली चुका चुके चुकी। ठीक है, आ ए ई लिया लिए ली चुका चुके चुकी। उसके बाद है या ये ही, सेम ही है। ठीक है, आ ए ई लिया लिए ली चुका चुके चुकी। उसके बाद है या ये मीन्स आपको अगर किसी भी वाक्य में लास्ट में ये शब्द दिखे तो इट मीन्स वो कौन सा काल हमारा, सामान्य भूतकाल। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह वर्षा हुई। लास्ट वर्ड कौन सा है, लास्ट वर्ड को ध्यान रखना है इसमें, हुई। ई इट मीन्स सामान्य भूतकाल। ठीक है, हमने खाना खा लिया। देखिए बच्चे, हमने खाना खा लिया, यहाँ पर खत्म हुआ है। इट मीन्स हमारा कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल। मैंने अपना काम कर लिया। ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया। ठीक है, वह जा चुका चुका। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जा मीन्स धातु, चुका। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा कौन सा काल हो गया, सामान्य भूतकाल। ठीक है, जिसमें किसी भी क्रिया का बीते हुए समय में होना पाया जाए वो हमारा क्या हो गया,
क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, मम्मी खाना बना चुकी, ठीक है, हम आ गए, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आप इसको अच्छे से एक बार इसको लर्न करना है, आ ए ई लिया लिए, ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि सामान्य भूतकाल की संरचना, जैसे भी आपको कोई भी एग्जाम्पल मिलता है तो आप पता लगा सकते हो कि कौन सा काल है सामान्य भूतकाल, क्योंकि कितने भेद होते हैं हमारे, 6 भेद होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं, सेकंड जिसका भेद होता है वो है हमारा आसन भूतकाल। कौन सा काल है हमारा? सेकंड, आसन भूतकाल। आसन भूतकाल, आसन का अर्थ होता है निकट। क्या होता है आसन का अर्थ? निकट। कि इस काल में क्या होता है कि जो कोई भी क्रिया है वो निकट के बीते हुए समय में ही पूरी हुई होगी, मतलब बिल्कुल पास के ही भूतकाल के समय में कंप्लीट हुई होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हमारा आसन का अर्थ क्या है? हमारा निकट। और इसकी परिभाषा क्या होगी कि बीते हुए समय में कोई जो क्रिया है वो हमारा क्रिया जो है वो भूतकाल में ही, निकट के भूतकाल में ही कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, अभी मैंने आपको संरचना लिखवाई थी, सामान्य भूतकाल की सेम संरचना रहेगी, सिर्फ एक शब्द जुड़ जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमने संरचना धातु प्लस आ ए ई लिया लिए ली, फिर है चुका चुके चुकी, और उसके बाद है या ये ये। अब देखो सेम था, हमने फर्स्ट में भी सामान्य भूतकाल में क्या किया था? ये संरचना लिखी थी, सिर्फ अब आसन का नाम आते ही सिर्फ एक चीज इसमें ऐड हो जाएगी, है। कौन सा वर्ड जुड़ जाएगा इसमें? है, ठीक है। अगर आपको इनके लास्ट वर्ड में कहीं पर भी इसके साथ है लिख जाए, इन सभी के साथ हमने अपना काम कर लिया है, ठीक है, वे सभी जा चुके हैं, ठीक है, मम्मी खाना बना चुकी है, क्लियर आपको? तो वो हमारा कौन सा काल की जो क्रिया है वो निकट के ही भूतकाल में जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो वो हमारा कौन सा काल हो गया? आसन भूतकाल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फर्स्ट का, आज सुबह, उदाहरण क्या था हमारा? आज सुबह वर्षा हुई, ये एग्जांपल था हमारा फर्स्ट में सामान्य भूतकाल में। मैंने आपको बता इसलिए खाली यहाँ पर खत्म हो जाए सामान्य भूतकाल और इसमें है शब्द जुड़ जाए, तो वो हमारा कौन सा काल हो जाएगा? आसन भूतकाल। मीन्स जो भूतकाल है उसमें ही अभी क्रिया जो है शुरू होकर जो है खत्म हो चुकी है, निकट के ही भूतकाल में। आज सुबह वर्षा हुई है, खत्म हो गई, क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है शब्द जुड़ते ही कौन सा काल बन जाएगा? आसन भूतकाल, और है हटते ही कौन सा काल बन जाएगा? सामान्य भूतकाल। क्लियर है बच्चे आपको यहाँ तक? देन उसके बाद चलते हैं थर्ड, जो हमारा थर्ड है, थर्ड हमारा है पूर्ण भूतकाल। कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, ठीक है। पूर्ण भूतकाल जो होता है नाम से कंप्लीट है कि कोई भी क्रिया जो बीते हुए समय में शुरू हुई थी और वहीं पर खत्म हो गई, मीन्स कंप्लीट हो गई क्रिया। जैसे इसका हम देखते हैं, कौन सा काल कर रहे हैं? पूर्ण भूतकाल। नाम से पता लग रहा है कि जिस क्रिया का भूतकाल में ही कंप्लीशन हो चुका है, मीन्स भूतकाल में बीते हुए समय में ही कोई क्रिया जो है कंप्लीट हो चुकी है। जैसे अब इसकी संरचना सेम रहेगी, या ली आ ए ई लिया लिए ली चुका चुके चुकी। अब इसमें जैसे हमने आसन भूतकाल में कौन सा शब्द जोड़ा था? है शब्द जोड़ा था, इसके साथ अब पूर्ण भूतकाल में कौन सा एक शब्द जुड़ जाएगा? वो है हमारा था, ठीक है। बहुत आसान है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सामान्य भूतकाल की संरचना आ ए ई लिया लिए ली चुका चुके चुकी, ठीक है, और या ये ही। आसन भूतकाल में सेम रहेगा, सिर्फ एक शब्द जुड़ेगा, है। मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, मम्मी ने खाना बना लिया है,
मम्मी कपड़े धो चुकी है, ठीक है। वर्षा हुई है जुड़ते ही आसन भूतकाल, और पूर्ण भूतकाल मीन्स जो कंप्लीशन ऑफ वर्क है वो बीते हुए समय में दिखाएगा। लेकिन इसी के साथ क्या शब्द जुड़ जाएगा हमारा? था। क्या जुड़ जाएगा? कर लिया था, मैंने अपना काम कर लिया था। याद रखें कौन सा शब्द जुड़ जाएगा उदाहरण के साथ। जैसे वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया था आज सुबह वर्षा हुई, इट मीन्स हुई, ई पर खत्म हुआ है तो सामान्य भूतकाल। आज सुबह वर्षा हुई है जुड़ गया आसन भूतकाल। अगर मैं कहूँ आज सुबह वर्षा हुई थी, था थे थी, कोई भी वर्ड जुड़ जाए, ठीक है ना। या था, ये थे, ये थी, आ था, एक थे, ई थी, ठीक है। वर्षा, आज सुबह वर्षा हुई थी, आज सुबह वर्षा हुई थी। कौन सा वर्ड जुड़ गया? थी। थी मीन्स पूर्ण भूतकाल, ठीक है, जिसमें जो है कोई भी क्रिया जो है बीते हुए समय में कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जैसे राम खाना खा चुका था, वे सभी जा चुके थे, ठीक है। मैंने अपना काम कर लिया था, ठीक है। कौन सा शब्द जुड़ जाएगा यहाँ पर? हमारा पूर्ण भूतकाल में था और आसन में है। और सामान्य भूतकाल की संरचना आप एक बार अच्छे से लर्न कर ले। आ ए ई, लिया लिए ली, चुका चुके चुकी, और या ये ई। इसको एक बार लर्न कर ले तो आपको जो है सारा जो है आसानी से पता लग जाएगा, ठीक है जुड़ते ही आसन भूतकाल, और था थे थी जुड़ते ही हमारा कौन सा काल बन जाएगा? पूर्ण भूतकाल बन जाएगा, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा फोर्थ है, वो होता है हमारा अपूर्ण भूतकाल। कौन सा काल होता है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल सेम रहेगी संरचना, सामान्य वाली संरचना। इसके साथ भी जो है हमारा एक शब्द जुड़ जाएगा। इसमें देखेंगे इसकी थोड़ी सी हटके होगी, कैसे? सॉरी, इसकी जैसे नहीं होगी। इसकी अपूर्ण में क्या होता है? जैसे हमने अपूर्ण वर्तमान किया था, रहा है, रही है, रही है, सेम ऐसे ही अपूर्ण मीन्स किसी क्रिया का बीते हुए समय में जो है पूरा होना ना पाया जाए, ठीक है। जिस क्रिया का बीते हुए समय में पूरा होना ना पाया जाए वो कौन सा काल होता है? हमारा अपूर्ण भूतकाल। जैसे रहा था, रहे थे, रही थी। बहुत आसान है। अगर आपको अपूर्ण वर्तमान की याद है संरचना, तो आपको अपूर्ण भूतकाल की भी लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्तमान जो होता है वो किसको शो करता है को दिखाता है, मीन्स अभी एट प्रेजेंट ऑफ टाइम है किसको शो करता है? वर्तमान को। और जो था है, था थे थी, वो किसको दिखाता है? भूतकाल को। और जो अपूर्ण शब्द है उसको हमें पता है, जैसे राहुल खेल रहा था, ठीक है, रहा था, राहुल खेल रहा था, राहुल खेल रहा था, ठीक है। मीन्स काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी भी खेल रहा था, ठीक है। पापा सो रहे थे, हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है। धातु मीन्स क्रिया से जब ना प्रत्यय हट जाता है, धातु से जब ना प्रत्यय हट जाता है तो वो हमारी बन जाती है धातु, और उसकी जो संरचना है किसकी? अपूर्ण भूतकाल की, वो हमारी बन जाती है धातु प्लस रहा था, रहे थे, रही थी। क्लियर आपको? जो सामान्य भूतकाल है वो आ ए ई, लिया लिए ली, चुका चुके चुकी। आसन भूतकाल में इसी संरचना के साथ है जुड़ जाता है, पूर्ण भूतकाल में था थे थी जुड़ जाता है, और अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण जो वर्तमान है सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन बस आप ये याद रखें अगर था थे थी तो हमारा भूतकाल बन जाएगा, और है लगा है तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा हमारा? अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे मम्मी खाना बना रही है, ठीक है, रही है। दो वर्ड को ध्यान से देख लेंगे, लास्ट में है तो इट मीन्स वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल, और खाते भी है तो अपूर्ण भूतकाल। क्लियर है बच्चे आपको यहाँ तक? ओके। देन उसके बाद चलते हैं संदिग्ध भूतकाल। कौन सा काल आएगा हमारा? संदिग्ध भूतकाल।
नाम से ही संदिग्ध, हमने संदिग्ध वर्तमान भी किया था। संदिग्ध भूतकाल होता है जिसमें किसी क्रिया के पूरे होने के बारे में संदेह का आभास होता हो, संदेह का पता चलता हो कि उसने वो काम किया है या नहीं। जैसे इसकी संरचना भी सेम रहेगी, सिर्फ इसमें जो है एक जो अपूर्ण भूतकाल है उसकी संरचना थोड़ी सी चेंज होगी, अदरवाइज जो है जो बाकी के 4 अंक की सेम रहेगी। संदिग्ध भूतकाल सेम आ गया, धातु प्लस या ये ही, चुका चुके चुकी, लिया लिए ली और आ ए ई। अब देखो संदिग्ध, मैंने आपको वर्तमान में बताया था कि संदिग्ध का नाम आते कौन सा शब्द जुड़ जाएगा, होगा। ठीक है, कौन सा शब्द जुड़ जाएगा, होगा। इन्हीं के साथ क्या जुड़ जाएगा हमारा, होगा, होंगे। ठीक है, वो हमारे उसके अकॉर्डिंग जुड़ जाएगा जो भी हमारा वचन है कि एक वचन है या बहुवचन है। जैसे अगर एक के बारे में तो होगा, ज्यादा है तो होंगे। ठीक है, जैसे हमने करा यहाँ पे आज सुबह एक एग्जाम्पल लिया था, आज सुबह वर्षा हुई, ये पर खत्म हुआ सामान्य भूतकाल। आज सुबह वर्षा हुई है, आसन है जुड़ते आसन, पूर्ण भूतकाल आज सुबह वर्षा हुई थी। ठीक है, और उसी को अपूर्ण भूतकाल बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी, आज सुबह वर्षा हो रही थी। ठीक है, रहा रहे जुड़ने से क्या बनता है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अब मैं अगर मैं उसी एग्जाम्पल को बनाऊं संदिग्ध भूतकाल तो कैसे बनाऊंगी, आज सुबह जो है सुबह से वर्षा हो रही होगी। ठीक है, जैसे सोनीपत में, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, मानते हैं सोनीपत में सुबह से वर्षा हुई होगी। ठीक है, क्लियर है। राम ने खाना खा लिया होगा। ठीक है, हम अपना काम, वे अपना काम पूरा कर चुके होंगे। मीन्स संदिग्ध का नाम आते हमारा कौन सा काल बन जाएगा, हमारा संदिग्ध भूतकाल। और ये इसको जरूर याद रखें, या ये ही, चुका चुके चुके, क्योंकि यही मेन है। अगर आपको सामान्य भूतकाल की संरचना याद हो गई तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे कि हमारा कौन सा काल है। ठीक है, इसमें बिल्कुल जरा माइनर सा जो है इसमें डिफरेंस होता है। जो स्टार्टिंग की होती है वो मैंने आपको बता दी है, जुड़ते ही आसन भूतकाल, था थे थी जुड़ते ही पूर्ण भूतकाल, और रहा रहे, ठीक है, जुड़ते ही अपूर्ण बन जाता है। उसके साथ हम देख लेंगे कि भूतकाल मीन्स था होता है, पास्ट टाइम, तो उसको देख लेंगे। और संदिग्ध का शब्द जुड़ते ही हमारा कौन सा दिमाग में आएगा, वर्ड होगा, होंगे, होगी। ठीक है, तो ये हमारे जो भूतकाल के 5 भेद मैंने आपको करवा दिए हैं। इसका जो छठा भेद है वो मैं आपको कल करवाऊंगी। ठीक है, और साथ ही मैं करवाऊंगी कल की जो है भविष्यत काल, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।